नमस्कार दोस्तों, आज डेट है 20 मई 2020। आइए आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को डिस्कस कर लेते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर अनाउंस रिजल्ट ऑफ स्टार रेटिंग ऑफ गार्बेज फ्री सिटीज। हाउ मेनी सिटीज गोट 5 स्टार। देखिए, ये जो एक स्टार रेटिंग प्रोटोकॉल है, इसको हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर मिनिस्ट्री है उसके द्वारा जनवरी 2018 में लॉन्च किया गया था। इसके अनुसार क्या, हमारे देश की जो टोटल सिटीज़ हैं वो अपने आप को रजिस्टर करती हैं। किसके लिए? स्टार रेटिंग के लिए। उनको उनकी जो क्लीनशिप स्टैंडर्ड है तथा जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट है उसके आधार पर उनको रेटिंग दिया जाता है। अब जो इस साल की जो रेटिंग है उनको कुछ दिन पहले अनाउंस किया गया है। उसके अनुसार आपको बताना है कि कितनी सिटीज़ को 5 स्टार रेटिंग मिली है। ये हाईएस्ट रेटिंग होती है 5 स्टार। इसका आपको बताना है। ये है टोटल 5 सिटीज़: अंबिकापुर, राजकोट, सूरत, मैसूर, इंदौर एंड नवी मुंबई। सॉरी, ये 6 सिटीज़ हैं, इनको 5 स्टार रेटिंग मिली है। टोटल जो सिटीज़ थी 1435, इतनी सिटीज़ ने अपने आप को रजिस्टर्ड किया था स्टार रेटिंग के लिए। लेकिन उसमें से सिर्फ कितनी सिटीज़ को रेटिंग मिली है 5 स्टार रेटिंग? सिर्फ 6 सिटीज़ को 5 स्टार रेटिंग मिली है। इसके साथ साथ इस रेटिंग को 1 करोड़ 19 लाख लोगों के द्वारा फीडबैक दिया गया था। उस फीडबैक के आधार पर यह रेटिंग दी गई है। तथा जो 10 लाख लोग थे, 10 लाख टैग पिक्चर को कलेक्ट किया गया था और 5175 सॉलिड वेस्ट प्रोसेस जो प्लांट होते हैं उनका इंस्पेक्शन किया गया था। यानी ये एक बहुत ही डिटेल्ड इंस्पेक्शन किया गया था। उसके बाद इसको डिसाइड किया गया। इसलिए जो ये काफ़ी जो सर्टिफिकेशन है इसको काफ़ी रिग्रेस माना जा रहा है, क्योंकि देखिए जो टोटल सिटीज़ वो कितनी थी जिन्होंने रजिस्टर किया 1435, उसमें से सिर्फ 141 सिटीज़ ऐसी हैं जिनको कोई रेटिंग दी गई है। कोई का मतलब 1 2 3 4 5, और जिससे जो बाकी की सिटीज़ हैं अराउंड 90% सिटीज़ को कोई भी रेटिंग नहीं दी गई। टोटल सिटीज़ कितनी है हमारे देश में? अराउंड 4300 टोटल सिटीज़ हैं। कितनी है? 4300। उसमें से अपने आप को रजिस्टर ही 1435 ने किया था। यानी एक बहुत ही रिग्रेस क्या है, सर्टिफिकेशन प्रोसेस है। इसके साथ देखिए आप जो स्वच्छ भारत मिशन है उसके बारे में इधर थोड़ा देख लेते हैं। देखिए, स्वच्छ भारत मिशन को 2 अक्टूबर 2014 को लॉन्च किया गया था। इसके 2 पार्ट है, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण तथा स्वच्छ भारत मिशन अर्बन। जो अर्बन वाला है उसमें एक बात साफ साफ देखी गई है कि जो सैनिटेशन और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट है उसमें काफ़ी इंप्रूवमेंट हुआ है। अब ये इसमें डाटा दिया हुआ है कि कितनी सिटीज़ ने अपने आप को कितनी सिटीज़ को ओडीएफ सर्टिफिकेशन दिया गया तथा कितनी सिटीज़ ओडीएफ प्लस है तथा कितनी सिटीज़ ओडीएफ प्लस प्लस है। देखिए, बाकी आपको डाटा ज़्यादा याद रखने की ज़रूरत नहीं है। आप इन तीनों कंसेप्ट को देख लीजिए। ओडीएफ क्या होता है, ओडीएफ प्लस क्या होता है तथा ओडीएफ प्लस प्लस क्या होता है। ओडीएफ क्या होता है? ओडीएफ ये होता है कि किसी भी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम पे, उस टाइम पे किसी भी दिन उस सिटीज में कोई भी व्यक्ति ओपन में डिफेक्शन करता हुआ यानी खुले में शौच करता हुआ नहीं मिलना चाहिए। ये क्या हो गया? ओपन डिफेक्शन, ओडीएफ। ये कितनी सिटीज हैं? अराउंड 95% जो सिटीज हैं उनको ओडीएफ सर्टिफाई कर दिया गया है। जो 1306 सिटीज हैं, अराउंड 30% सिटीज ऑफ आवर कंट्री, उनको क्या है? ओडीएफ प्लस। ओडीएफ प्लस में क्या आता है? ये थोड़ा एक कदम आगे है। वो सारी चीज़ें तो होनी चाहिए जो ओडीएफ में है। उसके साथ साथ इसमें जो पब्लिक और कम्युनिटी शौचालय हैं जो जनता के लिए यूज किए हैं वो फुल्ली फंक्शनल होने चाहिए। अगर ऐसा है तो उस सिटीज़ को ओडीएफ प्लस का सर्टिफाई कर दिया जाता है। ये कितने 30% सिटीज़ हैं, 1306 इनका नंबर है। और जो ये ओडीएफ प्लस प्लस होता है, ये जो कंसेप्ट होता है ये इन दोनों से भी एक कदम आगे होता है। इसमें क्या होता है? गिवन पॉइंट ऑफ टाइम कोई भी व्यक्ति खुले में शौच करता हुआ नहीं मिलना चाहिए। जो पब्लिक और कम्युनिटी जो शौचालय हैं वो फंक्शनल होने चाहिए तथा इसके साथ साथ क्या होना चाहिए? जो सॉलिड वेस्ट है ना, सीवेज है, जो सीवेज है उसका नहीं है प्रॉपर ट्रीटमेंट होना चाहिए। यानी जो सीवेज है वो खुले में या नालों के द्वारा किसी वाटर बॉडीज या नदियों में नहीं बहाया जाना चाहिए। यानी उसका प्रॉपर सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट होते हैं उनके द्वारा उनको ट्रीट किया जाना चाहिए। अगर ऐसा कोई सिटीज़ कर पाती है तो उनको ओडीएफ प्लस सर्टिफाई किया जाता है। और ऐसे सिटीज़ की संख्या हमारे देश में भी 10% ही है। इसके साथ साथ देखिए, जो 96% ऑफ सिटीज़ हैं उनमें डोर टू डोर जो गार्बेज कलेक्शन अभी हो रहा है तथा 65% ऑफ द जो टोटल वेस्ट होता है सॉलिड वेस्ट उसको प्रोसेस कर दिया जाता है। ये काफ़ी एक सराहनीय नंबर है। इसमें अगर आप देखोगे पिछले 4-5 साल से
काफ़ी ज़्यादा इसमें बढ़ोतरी हुई है। क्वेश्चन नंबर 2 आगे आगे देखिए। रिसेंटली इंडिया डोनेट 30,000 कोविड-19 टेस्टिंग किट टू विच कंट्री। अभी हाल फिलहाल में 2-3 दिन पहले ही किसी देश में, हमारे देश की एम्बेसी है, उसने उस देश के हेल्थ मिनिस्टर को क्या किया, 30,000 30,000 जो टेस्टिंग किट है उसको डोनेट किया। ये नाम आपको बताना है किस देश को किया। ये है नेपाल। नेपाल के जो हेल्थ मिनिस्टर था उसको, वहाँ पे नेपाल में जो हमारी एम्बेसी है उसने ये किया। और इससे पहले भी जो लास्ट मंथ था हमने नेपाल को 23 टन ऑफ मेडिसिन सप्लाई किया था। नेपाल के बारे में देख लीजिए। यहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर है वो है KP शर्मा ओली, करेंसी है नेपाली रुपीज और कैपिटल है काठमांडू। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच मिनिस्ट्री अप्रूव 400 करोड़ रुपी DTIS। DTIS है डिफेंस टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। ये एक्चुअली क्या होता है कि जैसे हमारे जो लोकल मैन्युफैक्चरिंग है उनको बढ़ावा देने के लिए जो डिफेंस मिनिस्ट्री है वो उसने इस स्कीम को अप्रूव किया ताकि जो इक्विपमेंट है उनका यहीं पे टेस्ट किया जा सके। आप कंसीडर कीजिए कि एक क्रेन है कोई, उसकी कैपेसिटी है 100 टन की, लेकिन जो फैक्ट्री पे जब वो मैन्युफैक्चर होती है उसी टाइम पे फैक्ट्री एक्सेप्टेंस ट्रायल होती है, यानी उसको ट्रायल किया जाता है क्या ये कैपेबल है या नहीं है। उस टेस्टिंग, ऐसे टेस्टिंग को करने के लिए टेस्टिंग बेड होते हैं या कुछ और दूसरी फैसिलिटी होती है। ऐसी फैसिलिटीज में इजाफा करने के लिए ये 400 करोड़ की स्कीम को क्या किया, अप्रूव किया। इस किस मिनिस्ट्री ने किया, डिफेंस मिनिस्टर ने किया। अभी डिफेंस मिनिस्टर कौन है, श्री राजनाथ सिंह। कौन है डिफेंस मिनिस्टर, श्री राजनाथ सिंह। क्वेश्चन नंबर 5 है सेंट्रल गवर्नमेंट रेज द लिमिट ऑफ बोरोइंग ऑफ स्टेट फ्रॉम 3% टू। देखिए जो स्टेट होते हैं वो बोरो उधार ले सकते हैं कितना, अपना जोन की GDP होती है किसी भी स्टेट की उसका 3%। लेकिन अभी कोविड-19 के कारण जो स्टेट है उनके ऊपर काफ़ी बर्डन है क्योंकि उनका खर्चा बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है और जो उनका रेवेन्यू है वो काफ़ी नीचे आ गया। इसलिए जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने उसने अब इस लिमिट को 3% से बढ़ाकर कितना कर दिया, 5% कर दिया। GDP क्या होती है, ये एक छोटा सा कंसेप्ट आप सभी को पता ही होगा। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है। ये क्या होता है, किसी भी बाउंड्री में एक पर्टिकुलर टाइम के अंदर, यानी आप मान लीजिए एक ईयर के अंदर जो टोटल गुड्स और सर्विस जो प्रोड्यूस होती है उनकी वैल्यू होती है। देखिए इसका मतलब क्या होता है कि हमारी GDP 7% से बढ़ रही है। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि मानिए जो हमारे देश में जो लास्ट ईयर में अगर 100 रुपये के गुड्स और सर्विस प्रोड्यूस हुए तो इस ईयर कितने के हुए, इस ईयर 107 के हुए, यानी 7% का क्या हुआ, इजाफा हुआ लास्ट से। इसलिए जो हमारी GDP है वो कितने परसेंट से बढ़ रही है, 7% से। आप समझ गए होंगे जो लास्ट ईयर है उसको बेस ईयर माना जाता तथा अब उसके कंपैरिजन में टोटल कितने वैल्यू में इजाफा हुआ है उसको प्रतिशत में निकाल लिया जाता है और उस हिसाब से जो GDP को बताया जाता है कि इतने % से बढ़ रही है। क्वेश्चन नंबर 5 है हु अमंग द फॉलोइंग सेंग जैतु भारतम सॉन्ग सैल्यूटिंग आत्मनिर्भर भारत। देखिए आत्मनिर्भर भारत है ये, ताकि जो हमारी इकोनॉमी है उसको सेल्फ रिलायंस बना जा सके। इसी को सम्मान देने के लिए लता मंगेशकर जी ने एक सॉन्ग गाया है जिसका क्या नाम है, जैतु भारतम। क्वेश्चन नंबर 6 तोमान इज न्यू करेंसी ऑफ विच कंट्री। यह काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और न्यूज में भी है। ईरान है, ईरान की पहले जो करेंसी थी वो थी रियाल। अब इन्होंने अपनी करेंसी को रियाल से चेंज करके तोमान कर लिया है। जो सेंट्रल बैंक है ईरान का, अभी वो उसके पास 2 साल का टाइम है, जो पुराने रियाल की करेंसी है उसको वो ले लेंगे और उसके बदले में नई जो करेंसी है तोमान उसको इन्फ्यूज कर देंगे मार्केट में। अब जो रियाल था 10,000 रियाल, देखिए एक बार यहाँ पे कर लेते हैं। ओके ओके ओके, एक मिनट रुकिए। देखिए क्या है, 10,000 रियाल इज इक्वल टू 1 तोमान, यानी इसकी वैल्यू बढ़ गई है 1 तोमान 10,000। आप डरिए मत, 10,000 का यहाँ पे जो 20,000 रियाल होता है रियाल, उसमें एक कोई भी सॉफ्ट ड्रिंक की 600 ml वाली बोतल आती है, यानी ये वैल्यू का नंबर ज़्यादा होता है, लेकिन इसकी जो वैल्यू नंबर ज़्यादा होता है लेकिन जो मार्केट वैल्यू होती है वो काफ़ी कम होती है। यानी 20,000 रियाल इज इक्वल टू आवर 40 रुपीज़। अब इन्होंने इस जो एक बड़ी करेंसी को अपने वहाँ इंट्रोड्यूस करा दिया है और इसका नाम है तोमान। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट प्रोबेबली इन फ्यूचर ये एग्जाम में आने की संभावना है।
क्वेश्चन नंबर 7, अकॉर्डिंग टू द न्यू रूल्स डाटा ऑफ आरोग्य सेतु ऐप कैन बी स्टोर्ड फॉर हाउ मेनी डेज। देखिए यहाँ पे डेज फॉरगेट हो गया, मैंने आपको बता दिया। डेज यहाँ पे आप कंसीडर कर लीजिए, यहाँ पे डेज, चलिए छोड़िए। अभी देखिए जो अपोजिशन पार्टी हैं तथा जो सिविल सोसाइटी है, वो जो आरोग्य सेतु ऐप है उसके डाटा स्टोरिंग के बारे में जैसे गवर्नमेंट ने कुछ भी बताया नहीं था, उस पर काफ़ी क्वेश्चन उठा रहे थे कि इस डाटा का मिसयूज हो सकता है, प्राइवेसी का हनन है ये। अब गवर्नमेंट न्यू रूल के साथ आई और गवर्नमेंट ने बोला कि अभी ये डाटा है ये 180 डेज तक ही रहेगा, 180 डेज के बाद अपने आप से ये क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा, डिलीट इसको कर दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, बिस्लरी डिजाइन साइंड विद विच फूड डिलीवरी कंपनी फॉर डिलीवरिंग इट्स प्रोडक्ट एट होम। बिस्लरी ने जोमेटो के साथ, किसके साथ, जोमेटो के साथ साइन किया है, किस लिए, ताकि जो जोमेटो के साथ साथ अपने जो बिस्लरी के प्रोडक्ट हैं उनको भी होम डिलीवर कर सके। ये एक छोटा सा फैक्चुअल क्वेश्चन था। देखिए इसी के साथ ये वीडियो तो ख़त्म होती है, लेकिन इस जो वीडियो है इसका PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा और उस टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। प्लीज़ आप वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को शेयर कीजिए। आज हमारे चैनल ने 100 सब्सक्राइबर का जो आंकड़ा उसको छू लिया है। ये काफ़ी एक छोटा आंकड़ा है, लेकिन आप सभी के सहयोग से हमने इसको अचीव कर लिया। चैनल ऐसे ही आगे बढ़ते रहेगा। थैंक यू फॉर योर सपोर्ट, थैंक यू फॉर